किड्स कार्टून वेब। बहुत दिन पहले की बात है। इंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रघु वर्मा नाम का एक जमींदार रहता था। वो बहुत अमीर तो था, लेकिन साथ ही साथ बड़ा ही कंजूस और लालची किस्म का आदमी था। वो लोगों को ब्याज पे उधार तो दिया करता था और उनसे ज्यादा से ज्यादा ब्याज निकलवाता था। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी उसको मदद मांगता तो वो सीधे सीधे मना कर देता था। एक बार गांव में अकाल पड़ गया। गांव के लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तब भी उसने किसी की मदद नहीं की। मालिक, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। कृपया करके हमारी थोड़ी मदद कीजिए, हमें थोड़ा पैसा दे दीजिए। अरे तुम लोग फिर आ गए। कितनी बार मना किया है, मेरे सामने आके कुछ मत मांगना। ये सब अपने दम पर कमाया हूँ, तुम सबको क्यों दूं? कहाँ से लोग मांगने आ जाते हैं। चलो जाओ यहाँ से। कुछ दिन बाद उस गांव में एक साधु बाबा रहने के लिए आए। वो उस गांव के एक बरगद के पास अपने आश्रम बनाकर वहां पर रहने लगे। अपने आश्रम में वो लोगों को प्रवचन दिया करते थे और लोगों की मदद भी करते थे। हमारी जीवन की सार्थकता हमेशा दूसरों की मदद करने से होती है। इसीलिए हम सब जितना हो सके इंसान और जानवरों के मदद करना चाहिए। उनके इस भाव को देख के लोग उनको बहुत से भेंट उपहार में देने लगे। कभी कोई थालियां भर भर के चावल देता था तो कोई टोकरी में फल लाता था, कभी कोई कीमती जेवर। लेकिन साधु महाराज किसी को हाथ नहीं लगाते थे। अगर कोई बहुत प्रार्थना करता तो उसकी भेंट को बस छू के उसे लौटा देते थे। बाबा जी, कृपया करके मेरा ये छोटा सा चढ़ावा ले लीजिए। मैं आपको आशीर्वाद करता हूँ, लेकिन मुझे दान देने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो इस छोटे से आश्रम में रहता हूँ, मैं ये सब का क्या करूँगा? आप किसी गरीब को ये सब दे दीजिए। इसी तरह बाबा जी की सुनाम सारे गांव में हो गया। ये बात रघु वर्मा को पता चली। उसने जब सुना कि बाबा जी किसी से कोई दान नहीं लेते थे और उनको लौटा देते थे, तो उसके दिमाग में एक बात सूझी। ये किस तरह का इंसान है, दान नहीं लेता? मैं एक काम करता हूँ, साधु के पास बहुत सारा धन उसे भेंट देने के लिए लेके जाता हूँ। साधु तो सारा धन वापस कर ही देगा। इस बहाने सारे लोग भी देख लेंगे कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ, और जो मुझे कंजूस कह रहे थे सबकी बोलती बंद कर दूंगा। ये सोचकर उसने बैलगाड़ी का इंतजाम किया। इस गाड़ी में खूब सारा धन, फल, सब्जियां भर के वो साधु बाबा के आश्रम में पहुंच गया। साधु बाबा एक त्रिकालदर्शी थे, इसलिए उनको रघु वर्मा के बारे में सब कुछ मालूम था। साधु बाबा जानते थे कि वो यहाँ क्यों आया है। बाबा जी, मैं आपके बारे में बहुत सुना हूँ। आप सबकी मदद करते हैं और किसी से कुछ भेंट नहीं लेते। मैं भी किसी का दुख सह नहीं पाता, सबकी मदद करता हूँ। आज मैं आपके लिए बैलगाड़ी भर उपहार लाया हूँ। मैं जानता हूँ आप ये सब नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपसे लेने की प्रार्थना करूँगा। अरे बस उदास मत हो। दरअसल मेरा एक व्रत चल रहा था, जिसकी वजह से मैं किसी का उपहार नहीं लेता था। लेकिन वो व्रत आज खत्म हो चुका है, तो मैं आपका ये भेंट ग्रहण करता हूँ। आप सब लोग अपने बीच बांट लीजिए। मैं तो अकेला आदमी हूँ, मेरा ये सब क्या होगा? ये सुनकर सारे गांव वाले उस धन को रघु वर्मा के आंखों के सामने अपने बीच बांट लिए। रघु वर्मा को कुछ समझ नहीं आता। उससे पहले उसका सारा धन गरीबों के बीच बंट चुका था। रघु वर्मा को सब कुछ समझ में आ गया कि साधु बाबा ने उसको अपनी कर्मों की सजा दे दिया, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चला गया और सारे लोग खुश हो गए। इस तरह से रघु वर्मा को अपनी कर्मों की सजा मिल गया। अब इंद्रपुर गांव में सारे लोग सुख शांति से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और किड्स कार्टून वेब को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिए।